दोस्तों एक छोटी सी बात करनी है आपसे और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि शायद मुझे लगता है कि करनी चाहिए। और ये इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम मनमुटाव, हमारी अहंकार, हमारी ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सारी भावनाएँ जो हैं, कंपैरिज़न की भावनाएँ हैं, वो जन्म लेने लगती है। और जन्म इस तरह से लेने लगती है कि हम ना चाहकर भी वो चीज़ें चाहने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। जय हिंद। और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो आज मैं इसमें बात करूंगा, सैलरी आपकी कितनी है। और ये चीज़ें दोस्तों आप भी महसूस करते होंगे। आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर कहीं किसी भी कंपनी या कहीं भी होंगे, घर परिवार कहीं भी होंगे, तो लोग पूछेंगे कि बबुआ तार सैलरी कितना बा, आपकी सैलरी कितनी है, अरे तुम्हारी सैलरी कितनी है। ऐसे वर्ड जो कानों में चुभती है ना दोस्तों, तो मुस्कुराकर ना कहने पर मजबूर करता है। लेकिन कभी कभी लोग बातों बातों में बता भी देते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। और इस पर गौर कीजिएगा, ये माइंडसेट जो है ना, चाहे आप 100 रुपया कमाइए, 2000 कमाइए या 2 लाख कमाइए या फिर 2 करोड़ कमाइए, लोग पूछने वाले पूछ ही देंगे कि तार सैलरी कितना बा। और मुझे ये चीज़ें बहुत दिन से लग रही थी कि ये टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और इसलिए करनी चाहिए कि लोगों की अगर सैलरी कम है और आपसे पूछते हैं, तो अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपके अंदर देखिएगा थोड़ी सी अहम की भावना, अहंकार की भावना, वो थोड़ी सी जन्म ले लेगी कि ऐसे सीना तान के कि यार मेरी तो इससे ज़्यादा है। और वो सामने वाला व्यक्ति की कम है तो वो अपने अंदर कंपैरिजन करके ये सोचता है कि यार मेरी तो सैलरी इतनी है, मैं कैसे, मतलब कैसे इनकी इतना पहुंचूंगा। बाकी ये सोच गलत है दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने जगह पर सही है और अपनी उतनी ही सैलरी, उतनी इनकम में वो खुश है। लेकिन फिर भी उसके मन में, उसके दिमाग में ये ऐसे घुस चुका है कि वो न चाहकर भी ये प्रश्न करने पर मजबूर है, क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सब के सब एटलीस्ट 2-4%, 10% छोड़कर जिनकी ये हैबिट नहीं है, वो उसी तरह के बोल सकते हैं कि जब वो कहीं खाने जाते हैं या फिर किसी ठेले के पास जहाँ भुंजे हैं, चाहे नमकीन वाली चीज़ें हैं, बिना पूछे हुए उठाकर 2 डाल लेते हैं मुंह में और फिर बोलते हैं कि भैया 10 रुपया के दे देना, 20 रुपया के दे देना। तो ये वही चीज़ ऐसे मुझे लगती है कि यार ये डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट होती है। दूसरी चीज़, ये जैसी अगर बता दिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि इसमें अहम की भावना आ जाती है। और जहाँ पर अहम, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावना आएंगे तो वहाँ पर बोला गया है ना कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हो, लेकिन हमेशा अपने अंदर जो है, आपके सॉफ्टवेयर अंदर की चीज़ें, वो हैप्पी नहीं रहता है, वो खुश नहीं रहता है। और बोला गया है कि जब आप खुश नहीं हो तो चाहकर भी आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर लोगे, लेकिन आपकी चीज़ें जो है ना बियॉन्ड से बाहर, आपकी चीज़ें आपके हाथ से बाहर है, तो हैप्पी नहीं रहोगे। और मूल जीवन का मूल मंत्र है यही, खुश रहना। आप चाहे कितना भी कमाओ, अगर खुश नहीं हो तो फिर नथिंग, कुछ भी नहीं है लाइफ में। लाइफ हमें इसलिए नहीं मिला है कि भाई नौकरी करते रहे और बस बढ़ने की चेष्टा करते रहे। हमें और भी एफर्ट्स मारनी चाहिए, या फिर जितनी हमारे पास है उसमें इतनी खुश रहे कि सामने वाला बोले यार ये तो बंदा यार गजब का है, कि यार इसके पास ये चीज़ें नहीं है फिर भी खुश है। भाई क्यों ना खुश रहे, हमें क्या जरूरी है यार। मैं अपनी सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा हूँ, आप अपनी सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो, फिर भी ऐसा क्यों? क्या उसकी रहन सहन, क्या उसका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व कहने का मतलब फिनेंशियल, मैं उसकी इंटरनल में नहीं जा रहा हूँ। अगर हमें कुछ कंपेयर करनी है तो पॉजिटिविटी की चीज़ों को कंपेयर किया कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस चीज़ों को ऐसे प्राप्त करूँ। दिस इज थिंग। हम ऐसे क्या करें कि हमारी चीज़ें, देखिए कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको अपने पैरामीटर पर जज कर चुका है कि इसको तो कुछ आता नहीं, इसको तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये उसकी सोच गलत है, बिकॉज आपको लगता है कि आप एक रास्ते पर चल रहे हो तो वही रास्ता है। नहीं दोस्तों, जीवन में 1000 रास्ते हैं जहाँ पर आपको भी नहीं पता कि कौन से रास्ते आपको किस मार्ग की ओर ले जाएगी और वहाँ पर क्या अचीवमेंट है, क्या चीज़ है। तो हमें सबसे पहले हमारी आदत जो है, हम इतने मतलब आदतों से वो हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं कि हम अपनी आदतों को छोड़ते नहीं हैं।
और एक तो मैं मान सकता हूँ कि जहाँ शादी विवाह की बात होती है तो वहाँ लोग पूछते हैं तो बता देनी चाहिए, अपने घर वालों को बता दो। लेकिन यार ये मैंने अक्सर देखा है, और दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। मैं ये सिर्फ दूसरों के एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी खुद की भी ओन एक्सपीरियंस है कि भाई मुझे शर्म आता है यार। कि शर्म इसलिए आता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं सामने वालों को बताऊँ, अगर सामने वाले की कम होगी तो वो बंदा फिर वो अपने आप को डिमोरलाइज फील करेगा, या फिर अगर हमारी कम होगी वो सामने वाले से तो हमें ऐसा फील होगा। तो मैंने ये जीवन में भाई कंपेयर वर्ड हटा ही दिया कि मुझे नहीं करनी है कंपेयर। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी किसी की पूछनी नहीं चाहिए, ऐसा पूछने से मतलब बुरा लगता है। और बुरा देखिए, बुरा इसलिए नहीं लगता है कि यार मैं मजाक मतलब ऐसी बातें करूँ, आप सोचिएगा इस बात को, क्या पूछनी चाहिए। एक्चुअली में हमारी आदत खराब हो चुकी है, क्योंकि देखिए पूछने की बात नहीं, बात है कि वहाँ से जो पूछने के बाद जो रिएक्शन होती है दिमाग में कि नशे पर जाती है ना, तो वो जो सोचने समझने की शक्ति है ना, थोड़े देर के लिए हमारे काम को इफेक्ट डाल देता है, और फिर हम उसकी बातों को लेकर अपने आप को क्या फील करते हैं, डिप्रेशन टाइप का फील करते हैं। तो हमें उससे बचनी है और उससे निकलनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों। आप बताइए कि क्या हमें अपनी सैलरी डिस्कस करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर सैलरी डिस्कस करनी है, अगर आपको लगता है ले देखो दोस्तों, एक और बात बताता हूँ। बहुत लोग तेज है, मतलब कुछ लोग एग्जेजरेट करके भी बताते हैं। मिल रही है अर्ली, मान लीजिए 7-8 लाख रुपए मिलाएंगे, मेरे को तो 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब किसी के 15,000 है, वो बोलेगा मेरे को 30,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना कि ये अच्छा नहीं लगता यार। सब लोग खुश रहे, सब लोग इंजॉय करते रहिए और बोलते रहिए क्या आपकी सैलरी कितनी है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछनी है दोस्तों। आप जब भी किसी से मिलिए, कितना भी बात कीजिए, कितना भी फ्रेंडली हो जाइए, आप पूछिए कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है वर्क, आप ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और फिर लास्ट में बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।